हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी। तो मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कल हमने वर्णमाला का जो चैप्टर था उसको ख़त्म किया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि को। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। इसको क्या चैप्टर डाल लीजिएगा? संधि। चैप्टर, अगला चैप्टर बना लीजिएगा संधि। अब जो क्रम मैंने लिखवाया था उस क्रम पे नहीं जाएंगे। हमको क्या पढ़ना? हमको संधि पढ़नी है। इंपॉर्टेंट चैप्टरों को हम क्या करेंगे? पहले निपटा रहे होंगे। तो बताइए संधि का मतलब क्या होता है? बताइए संधि का मतलब क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का मतलब क्या है? संधि का आपने सुना होगा कि पहले हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो दो राजाओं के मध्य में क्या होती थी? संधि होती थी। क्या होती? सुलह होती थी। उसे भी क्या बोलते थे? हम संधि बोलते थे। क्या बोलते थे? संधि। तो उसमें क्या होता था? एक सुलह होती थी। क्या होता था? एक जोड़ बनता था। क्या होता था? जोड़ बनता था। और उसमें क्या होता था? मेल होता था। दो राजाओं को क्या होता था? मेल मिलाप होता था कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। कई प्रकार से उनका मेल होता था। तो इसका संधि का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है क्या? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। अब यहाँ पे हमें क्या, दो राजाओं के मध्य तो संधि करानी नहीं है। तो अब बताओ हमें किनके मध्य, ये बताइए कि संधि यहाँ पर किनके मध्य होगी। अभी हम क्या पढ़ के आए? वर्णमाला पढ़ के आए। क्या है? वर्णमाला हम पढ़ के आए हैं। आज थोड़ा बोलने में दिक्कत है क्योंकि छाले हैं, इसलिए थोड़ा स्पष्ट हो सकता है ना कोई शब्द निकले। तो क्या पढ़ के आए? हम आए हैं पढ़ के वर्णमाला। तो हमको जब संधि करानी है तो किसकी संधि होगी? वर्णों की संधि होगी। क्या होगी? वर्णों की होगी। अब जब संधि होगी तो क्या एक वर्ण में संधि हो जाएगी? बताइए संभव है क्या एक वर्ण में संधि? तो क्या होगा? दो वर्ण भी हो गए। तो क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या कह सकते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को क्या कह सकते हैं? मेल को क्या कह सकते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कह सकते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे हम? संधि। क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कितने? दो वर्णों के मेल को। अब जब मान के चलिए कि अब जब दो वर्णों का मेल होता था, जैसे हमने क्या किया था? छोटा आ प्लस छोटा आ किया था। इससे क्या बना था? इससे क्या बना था? बड़ा आ बना था। क्या बना था? हमारा बड़ा आ निकल के आया था। आया था कि नहीं आया था? तो इसमें क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो बदला। कुछ बदला ना। ये छोटा आ था, ये भी छोटा था, इसमें बदल गया, एक बड़ा आ गया। तो कुछ तो बदला। बदला ना, कुछ तो बदला। तो अब इस बदलाव को, इस परिवर्तन को इसमें जोड़ दीजिएगा। इस परिवर्तन को क्या करिएगा? ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? कुछ तो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन, कुछ तो परिवर्तन यहाँ पर हुआ। अब जो परिवर्तन हुआ तो उसी को क्या कहेंगे? तो अब इसी में जोड़कर कहिए कि संधि में क्या है? दो वर्णों का मेल होता है और मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को कह देंगे हम क्या? संधि कह देंगे। तो क्या कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से, क्या कह सकते हैं? फिर से कहेंगे कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, किससे? किनके? दो वर्णों के मेल से क्या हो रहा है? उत्पन्न विकार। क्या? उत्पन्न विकार। उत्पन्न विकार, या इसी को क्या कहेंगे? जो क्या आया है? परिवर्तन आया है। क्या आया है?
परिवर्तन आया है। क्या? परिवर्तन। परिवर्तन। इसी परिवर्तन को क्या कहेंगे? जो विकार आया है, जो परिवर्तन आया है, इसी को क्या कहेंगे? इसी को ही, यही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो हमने क्या देखा? सॉरी, संधि कहलाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा संधि, कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। अब मेल किसका होगा? तो देखा कि दो वर्णों का मेल होगा। किनका होगा? दो वर्णों का मेल। तो हमने क्या कह दिया? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कह दिया? दो वर्णों के मेल को संधि कह दिया। सिंपल है। फिर हमने क्या किया? फिर देखा कि जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो जो तीसरा वर्ण या जो चीज आती है उसमें क्या परिवर्तन आता है? जिनका मेल होता है उसमें क्या होता है? परिवर्तन आता है। वो सेम के सेम तो आते नहीं है। तो इनमें क्या परिवर्तन आया? तो परिवर्तन को लगा दिया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, या उसी को क्या कहेंगे? परिवर्तन को क्या कहेंगे? उत्पन्न विकार क्या या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो हमने ये चीज क्या देखी? ये हमने देखी संधि। क्या देखी? संधि। अब जो हमने देखा, क्या देखा? कि संधि। अब इसमें क्या होगी? अब संधि जब दो वर्णों का जो मेल होगा उसमें क्या क्या होगा? एक तो क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। एक क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? विसर्ग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विसर्ग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विसर्ग। क्या हो सकती है? विसर्ग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विसर्ग हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो हम इसको आगे चल के क्या करते हैं? हम आगे इसको, यहाँ जगह नहीं है, अब हम आगे इसको समझते हैं। इतनी चीजें हमने देखी। क्या देखी? संधि को देखा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल है। अब किसका मेल? दो वर्णों का मेल। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब जब दो वर्ण मिलेंगे तो उनमें जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, तो क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, तुरंत याद हो जानी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो जो वर्णों का मेल है, किनका? जो वर्णों का जो मेल है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है। पहले दो ही चीज समझते, स्वर और व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है और व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर हो सकता है और व्यंजन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? देखिए, दिखाते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ? विद्यार्थी। एक लिखते हैं शब्द, हम लिखते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? विद्यार्थी का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? विद्या। विद्या धन क्या आता है? अर्थी। क्या आता है? अर्थी। क्या आता है? विद्या धन अर्थी। तो अब जब हम वर्ण विच्छेद करते थे, क्या करते थे? वर्ण विच्छेद करते थे। तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या निकल के आएगा? बड़ा आ निकल के आएगा। क्या आएगा? बड़ा आ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? बड़ा आ। और यहां से ये क्या? छोटा आ है ही। तो ये दोनों छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं क्या? बड़ा आ। तो जिससे मिलकर ये क्या बन जाता है? विद्यार्थी। सॉरी। देखते हैं आगे। अब दूसरा ये ले लिया हमने, विद्यार्थी का हो गया। अब और लेके देखते हैं। तो लेते हैं धर्मात्मा, ले लेते हैं। क्या लेते हैं? धर्मात्मा। धर्मात्मा। धर्मात्मा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? धर्म धन आत्मा। क्या आएगा? धर्म धन आत्मा। क्या आएगा? धर्म धन आत्मा आ गया। तो इसमें दोनों क्या है? स्वर स्वर आए। व्यंजन के भी हो सकते हैं, विसर्ग के भी हो सकते हैं भाई। बस सिर्फ सॉरी दोस्तों, बस बता रहा हूँ, थोड़ा जुकाम भी है इसलिए थोड़ी खराश है। तो हाँ, क्या बता रहा? धर्मात्मा। तो इसमें भी क्या, यहाँ पर क्या आया? छोटा आ। यहाँ पर क्या? बड़ा आ। तो यहाँ पर क्या जुड़ भी रहा है?
यहाँ पे क्या जोड़ हो रहा है कि नहीं, जोड़। यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना दोनों, क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो संधि का एक अर्थ और क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं संधि का एक अर्थ क्या होता है, जोड़ भी होता है, जोड़ भी होता है कि नहीं, होता है। तो संधि का एक अर्थ और क्या आ गया, जोड़ भी आ गया। क्या आ गया, संधि का एक अर्थ क्या आ गया, जोड़ भी आ गया। अब देखिए ये जुड़ा, तो अब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्या हर शब्द में कोई ना कोई संधि होती है। तो बताइए, क्या हर शब्द में कोई ना कोई संधि होती है। चलिए देखते हैं आगे, तो क्या हर शब्द में कोई ना कोई संधि होती है, तो बताइए। पहले लिखते हैं, प्रश्न लिखिए, क्या हर शब्द में कोई ना कोई संधि होती है। लिखिए जल्दी से, मैं लिख रहा हूं। क्या, देखिए, क्या हर शब्द में कोई ना कोई संधि होती है। तो क्या कहेंगे, इसमें लिखेंगे सीधे संधि होती है, प्रश्नवाचक लगा के इसमें लिख देंगे नहीं। क्या, नहीं लिख देंगे कि संधि हर शब्द में नहीं होती। अभी समझाता हूं कि संधि नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या उपसर्ग से शब्द मिलकर बनते हैं कि नहीं बनते। कुछ शब्द प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, जिसमें क्या होता है मूल शब्द होता है, उपसर्ग लगा होता है, मूल शब्द होता है, प्रत्यय लगा होता है। तो इनमें क्या संधि होगी, नहीं, इनको संधि शब्द नहीं मानते। जैसे उदाहरण में देखिए, क्या उदाहरण में क्या मांग सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभिमान, अभिमान, अभिमान। अभिमान में अब देखिए इसमें क्या अभी है, एक शब्द क्या है, अभी है, एक शब्द क्या है, मान है। अब इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन मूल शब्द है। तो अभिमान में ये क्या है, अभी क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें क्या कोई संधि नहीं है, क्या इसमें कोई संधि नहीं है, ये क्या मूल शब्द है, मूल शब्द है मान, ठीक है। अब जैसे हो गया कोई, क्या हो गया, सब्जी वाला हो गया, सब्जी वाला। तो सब्जी वाला में कोई विकार, इसमें क्या देखना है कि इनमें मिलाप तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर क्या कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, कहेंगे नहीं हो रहा। तो ये क्या इनको संधि नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे, इसमें से इसको संधि नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे सब्जी का, इसमें क्या आ जाएगा, सब्जी का सीधा सब्जी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या जुड़ा है, इसमें जी क्या जुड़ा है, वाला। ये क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये क्या प्रत्यय है। तो ये क्या, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार क्या हो सकता है, जैसे दुकानदार हो गया, क्या हो गया, दुकानदार, दुकानदार। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दुकान में दार प्रत्यय जुड़ा हुआ। तो क्या हर शब्द में कोई ना कोई संधि होती है, इसका उत्तर आशा है कि आपको मिल गया होगा। तो क्या कहेंगे, नहीं होती है, क्योंकि कुछ शब्द उपसर्ग से, प्रत्यय से और भी मूल शब्दों से कई शब्द बने होते हैं, ठीक है। इतनी चीज आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इनमें से एक चीज, ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या है, विकार देखना है, क्या विकार देखना है, क्या हो, विकार या परिवर्तन जो होता है वो उत्पन्न हो, उसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसी को हम संधि कहेंगे। अगर विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे, उसको संधि में नहीं जोड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों, इनमें शब्दों में क्या कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न हो रहा नहीं हो रहा। तो इसको क्या मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे कि इन शब्दों, ये क्या मानेंगे कि हर शब्द में क्या होती है, संधि नहीं होती है।
क्या मानेंगे, हर शब्द में संधि नहीं होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संधि, इतनी चीजें हमने संधि की परिभाषा देख ली है। अब हम देखते हैं संधि के भेद या संधि के प्रकार। इससे पहले मैं देख लेता हूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो चल रहा है, बढ़िया आ रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं संधि के भेद। क्या देखते हैं, संधि के भेद, या क्या कहेंगे, संधि के प्रकार। संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो क्या कहेंगे, हम डालेंगे संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। नंबर 1 कौन सा, स्वर संधि। स्वर संधि हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नंबर 2 क्या हो गया, व्यंजन संधि। और नंबर 3 क्या हो गया, विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, ये एक लाइन में नहीं आया। नंबर 3, कितने भागों में बांटा हमने, 3 भागों में। और जो स्वर संधि है, थोड़ी सा बताता हूं, बाकी फिर मैं बताऊंगा आगे। स्वर संधि में क्या होता है, दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों स्वर होते हैं। दोनों स्वरों का क्या होता है, मेल होता है। व्यंजन में क्या हो सकता है, दोनों स्वर, दोनों स्वर तो होंगे नहीं। इनमें क्या होगा, एक स्वर हो सकता है, एक व्यंजन हो सकता है, या क्या हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों व्यंजन। इसमें क्या होगा, विसर्ग में क्या होगा, एक तो विसर्ग होगा। क्या होगा, एक विसर्ग होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एक विसर्ग, बाकी स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो आशा इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इतनी चीज आपको समझ में आई है कि स्वर, क्या देखा कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव हो सकता है। संधियों का निर्माण कितनी प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से संधियां की जा सकती हैं। तो देखते हैं संधियों का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है। यही जो अभी मैंने बताया थोड़ा थोड़ा, इसी को बताता हूं मैं आगे चल के। फिर हम पढ़ेंगे स्वर संधियां। क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्वर संधियां। अगर आज नहीं शुरू करेंगे स्वर संधियां तो कल से शुरू करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। क्या देखना है कि संधियों का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। क्या देखना है, संधियों का निर्माण, संधियों का निर्माण, आप लोग खुद बताएंगे, संधियों का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। क्या है, संभव है। क्या है, संधियों का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। क्या है, संधियों का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। ये चीज देखिए, हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में क्या देखेंगे कि इसमें किसका किसका मेल होता है, किसका किसका मेल होता है, स्वर प्लस स्वर का, स्वर प्लस स्वर का। इसमें कितने, एक तरीके से हो सकता है। इसमें क्या होता है, स्वर प्लस स्वर होता है। एक हो गया हमारा, ठीक। नंबर 2 देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, क्या देखेंगे, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, दोनों व्यंजन होंगे। क्या होंगे, दोनों व्यंजन
दोनों व्यंजन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों व्यंजन। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक, या लिखा है व्यंजन प्लस व्यंजन, एक तरीका हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या स्वर आ सकता है, स्वर प्लस यहाँ पर व्यंजन होगा तो भी कैसी होगी, व्यंजन संधि होगी, दूसरा तरीका हो जाएगा। अब स्वर, इस स्थान पर भी क्या स्वर हो सकता है, तो इस स्थान पर क्या होगा, व्यंजन, तो व्यंजन प्लस यहाँ पर भी स्वर आ सकता है, तो ये कितना, तीन तरीके से व्यंजन संधि हम कितने, तीन तरीके से पढ़ेंगे, कितने तरीके से, तीन तरीके से हमको देखना होगा। और नंबर तीसरी जो हमारी संधि है वो क्या है, वो कौन सी, विसर्ग संधि, कौन सी हमारी, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है, तो एक तो होना चाहिए क्या, विसर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विसर्ग, पहली बात तो क्या विसर्ग होनी चाहिए, प्लस में क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। दूसरा विसर्ग प्लस में क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। इतनी चीज हमने देखी, तो दो यहां से मिली, एक और दो। तो यदि पूछा जाए तो कितने प्रकार से संधियों का निर्माण संभव है, तो तीन और तीन छह, क्या कहेंगे, छह प्रकार से संधियों का निर्माण क्या है, संभव। कितने प्रकार, छह प्रकार से। तो सॉरी दोस्तों, तो हमने कितना क्या क्या देखा आज, इतना देखा कि संधि, संधि किसे कहते हैं, तो संधि का शाब्दिक अर्थ देखा क्या, मेल, तो क्या देखा, मेल में किसका, वर्णों का मेल, तो दो वर्णों के मेल के को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। फिर देखा जब वर्ण आए तो वर्णों में क्या विकार उत्पन्न हुआ, तो विकार क्या, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर हमने संधि करके देखी तो उसमें एक शब्द और निकल के आया, जोड़, तो क्या कहें कि संधि को क्या, संधि को जोड़, संधि का दूसरा अर्थ क्या, एक अर्थ और क्या, जोड़ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है। फिर हमने देखा संधि के प्रकार, क्या देखा, फिर हमने देखा संधि के प्रकार कितने, संधि के प्रकार या भेद कितने, तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद हमने क्या देखा कि संधियों को कितने प्रकार से, या संधियों का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है। तो स्वर में देखा तो स्वर प्लस स्वर, एक प्रकार स्वर प्लस स्वर हो गया। फिर देखा ना व्यंजन संधि में, तो दोनों व्यंजन हो सकते हैं, दोनों व्यंजन हो सकते हैं, या क्या देखा कि एक व्यंजन एक स्वर हो सकता है, कोई पहला वाला व्यंजन हो सकता है तो दूसरा वाला स्वर, दूसरा वाला व्यंजन तो पहला वाला स्वर हो सकता है। तीसरी चीज हमने क्या देखी, देखिए विसर्ग, तो विसर्ग में क्या, एक विसर्ग होना चाहिए, पहले क्या होता चाहिए, विसर्ग, बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आगे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, क्या करें, नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, जहां पर हम क्या पढ़ रहे होंगे, स्वर संधि को हम पढ़ रहे होंगे, क्या करें, स्वर संधि को की शुरुआत हम करेंगे कल। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।